आज बहनों हम कार्तिक स्नान की पचभीकों की कहानी सुना रहे हैं। आप लोग सब बहनें सुने। एक बार का हुआ, एक गांव में एक बुढ़िया रहती। तो बुढ़िया बोली, सब कोई कार्तिक का नाथ है, सब कोई सवेरे से जाते हैं और हम आते तो कोई नहीं है घर रखावे। अब हम कैसे जाएं, घर को देखा थे सुबह से जाने आज कार्तिक स्नान करें। बुढ़िया हो केत केत सब औरतें जाए सो जई रोज भीखे में चलो अम्मा। कैसे जाए, हम आते कौन, तुम आते तो बंगे हैं, बेटा है, घर रखा भी, हम आते कोई है ही नहीं है। अब कहनी अब कैसे जाए हम कार्तिक नहावे। सो दुखी होवे के बताओ, सब कार्तिक नहावती हम सो जा नहीं पा। तो का भाव एक बार ने बुढ़िया के हाथ में फोला भाव, एक फोला से निकलो मेंढक। मेंढक बोलो, अब मेंढक भाव मेंढक बोलो, अब जाओ अम्मा कार्तिक नहाया हम देखे तुम्हारा घर, हम देखे जाओ। तो बुढ़िया बोली कि जो मेंढक का घर देखे कि नहीं, चलो सही है, अब हम जा रहे कार्तिक नहावे। तो उन्हें कही अब बे जाने ठाकुर जी मेंढक रखा है चाहे नहीं रखा है, अब ठाकुर जी हते मेंढक बन के आए। सो अब कछु नहीं, अब जी चलेंगे रोज स्नान कर भी जाए। मेंढक अपने गेट के ते बैठो रहे भाई अपनी रखा है, अब जी कछु नहीं। इन्हें हम नहात नहात हो गए, अब 5-6-8 दिन हो गए। अब एक दिन का भगवते कि राजा के स्वयंवर हाथों, स्वयंवर हाथों सो सब जने गए। सो बुढ़िया बोली देखो तो, और सो बहु मेंढक हमें जाने स्वयंवर देखवी। तो बुढ़िया बोली देखो तो मेंढकों के राजा के होते जाने, हम तो जान ही रहे। तो सब आस पड़ोस की औरतें गई। तो बोली अम्मा चलो जान दे, मेंढक आए, अब मेंढक को का रोक रही तुम। तो बोली हाँ जो चलो जाए, हमें का करने। अब कछु नहीं, राजा की बेटी की शादी हती, स्वयंवर रचोई तो आनंद। तो बस जो मेंढक गौ, तो राजा की बेटी ने मेंढक के गले में एक बार माला डाली, 2 बार डाली, 3 बार डाली। अब राजा परेशान के बता तो जी मेंढक को माला डाल दी हमारी बेटी। बेटी बोली हमें तो मेंढक से शादी कराने। अब कछु नहीं, अब इतने जे अम्मा बोली देखो तो अब तक नहीं आओ, सवेरों तक हुआ। अब उते से राजा ने विदाई दाई करी। अब सब अब उन्होंने तो अपनी बेटी की अच्छी शादी करी। अब आगे आगे में मेंढक गाड़ी में बैठी, पीछे पीछे पे उनकी बेटी बैठी राजा की। अब आई सो सभी पड़ोस ने कह लगी बहू बहू दूरो झारो लीपो, देखो बहू आ रही तुम्हारी बहू। तो अंदर से बहू कहते वो हंसी उड़ाती हो, देखो तो सबकी बहुएं आ गई और हम आते बेटा नहीं है। सो देखो जी सब जनी हंसी उड़ा रही। कई वो एक जनी आई पड़ोसन, कई बहू हंसी नहीं उड़ा रहे, सही में बहू आ रही तुम्हारी, मोचानो कर लो तुम। सो बहू बोली देखो तो कछु नहीं। अब जब गाजे बाजे की आवाज आई सो दौड़ी बहू। बहू ने देखो सो बहू बहुत खुश, बहू बहुत खुश। बहू जल्दी से अपने थाली ले गई, आरती ले गई, आरती उतारी। जो अब आ गई बहू, अब अंदर बैठा मेंढक बैठे। अब कछु नहीं, अब बहू बोली कि अम्मा अब सब आदर सत्कार भाई बहू के जोन कहा होते, अब कछु नहीं। अब सबरी औरतें आमे कही अब बहू के कीर्तन कराओ, का कार्तिक को महीना चला ही रहो। तो अब सब औरतें आई सो बढ़िया कार्तिक के गीत गाए। अब रानी ने कार्तिक के बहू ने भी गाए खूब कार्तिक के गीत। अब कछु नहीं, सो बहू कहती हैं मेरी सास बोली अपनी सहेलियों से कह नहीं देखो तो हीरा सी बहू, कहाँ राजकुमारी कहाँ मेंढक, और देखो तो सो कछु जनी बोली। अब कछु जनी समझदार रहती, कहती जो कछु ने कहो बहू, अब वो तो अपनी अपनी सोच है, ले ने मेंढक से शादी करने थी, राजकुमारी आओ देखो तुम आओ घर दूर, कछु ने तुम आते हैं तो सब कछु होगा जो। अब कछु नहीं, चली गई सब जनी गाना बजाना करके। फिर कहती हैं ये का कहते बुढ़िया बोली, सास बोली बहू से कह ले का बेटा, और देखो तो तुमने कैसे मेंढक से शादी कर ली, तुम्हारी जिंदगी कैसे कटे ने, कमावे को ने धमावे को, अब जो लो हमें को खुआ है तुम्हें जिंदगी भर। सुबह बोली कि नहीं यहाँ के अम्मा ऐसो है, दिन भर तो जी मेंढक को रूप रखे रहते हैं और रात में तो कुआं साफ बन जाए। सो बहू कह नहीं हाँ ऐसो हो ही नहीं सकती है, कैसे बन जाए। तो कह नहीं अम्मा जो तुम्हारा पचभीकों को स्नान को प्रभाव है, कहिया अपने वे पचभीके स्नान करी। सो कार्तिक के पूरे महीना में ने जी को नहा पावे, 5 दिन स्नान कर ले तो पूरे महीना को पुण्य मिला थे। वो बहू हो तो करने ही हती आत्मा से संग। अब बहू के घर दूर रखावे नहीं, अब पहले के आदमी रहते ही थे कि घर नहीं सुनो चूर नहीं, तो बहू हो तो आत्मा से जाने ही तो स्नान करवी।
तो कही बहू जी रात भर, कही अम्मा रात भर तो जी कही के कुंवर साहब रहे थे और सवेरे जी मेंढक बन जाते। तो बहू बोली हम नहीं बात मानती हैं तुम आई। कही बहू तो ऐसा करो तुम छुप जाओ थे अम्मा। तो अम्मा छुप गई। अब और जैसे ही भी अंदर आए सुबह सुनने अच्छो कुंवर साहब को रूप धरो, कुंवर साहब को रूप धरो। अम्मा ने हाथ पकड़ लो। तो अब भी तो विष्णु भगवान हते ही आने कृष्ण जी। जहाँ कृष्ण जी ने देखो तो बस कहने लगी कि हमारी तो सब आने उद्धार होगा। अब कछु नहीं सो कहने लगे। फिर विष्णु भगवान ने पूरों ने सब अपने जो कछु रेत तो कही देखो तुमने आत्मा से स्नान करे अब कछु नहीं। फिर सवेरे सब जनी कहने अम्मा चलो स्नान कर भी। सो कही हाँ स्नान कर भी चले। अब उद्यापन की बारी आ गई। सो अब कहने लगी कि अब तो हमें उद्यापन सो के सबने कहने का अब उद्यापन करने अम्मा। तो बोली हमें नहीं अब उद्यापन करने। अब हमें तो अब हम एक ही साल नहाओ हमें तो कही के 11 साल नहाने अब हमें खाते। तो कहने हिम्मत तो तुम्हारी है नहीं है। बोली हाँ हमारी तो हिम्मत है। कही हमने नहा है तो अब बहू आ गई हमारी तो नहाए बहू। तो कहने लगी कि अरे कही देखो तो अम्मा आवे तो ऐसी करती और अब अम्मा उधना से चिंता फिकर है ही नहीं आके हमारी बहू आ गई बेटा में। कही देखो तो मेंढक की शादी कर ले कि अपने बेटा तो ऐसे फिर रही और शादी नहीं हो रही। कहीं बहू तो देखो राजा की राजकुमारी मिल गई और मेंढक से शादी देखो तो बहू को कितना अच्छो होगा सब कछु अच्छो ही अच्छो हो रहा। फिर बहू की तो नाती भी होगा। अब तो बहू और खुश अच्छी अच्छी चलो के नाती होगा सो और बहू खुश है अच्छी। अब इनने बढ़िया के सबकी उद्यापन भाई सूझी बहू गई। अब बहू बोली देखो सबकी वो जाऊँगे हती हम आते हती ने बहू। अब तो हम आते भी आ गई बहू सो अब तो हमें मंदिर भी जाने कीर्तन भी करने सब करने। सो बहू तो फिर बढ़िया अपनी सवेरे से जाए बढ़िया सो शाम तक कीर्तन करके आवे। अब ऐसे ही होत होत कुल दिन हो गए। सो अब का है सबनी पड़ोसनों की उद्यापन होने लगी। सो सबने उद्यापन करे कही अम्मा तुम कर लो कही हाँ हमें नहीं करने अब हमें और स्नान करने। तो सबके उद्यापन भगवान जैसो उनकी लाने बहू की लाने दे। कृष्ण जी ने दर्शन बेटा बन के आए ऐसे ही सब हों दिग्गुजय सो उनको अच्छो करो। ऐसो सबको गई गो कार्तिक स्नान को इतना पुण्य है कि बेने पूरे 1 महीना ने करें तो 5 दिन करें, 5 दिन ने करें तो 3 दिन करें। फिर दोष है त्रियोदशी चतुर्दशी और पूर्णो 3 दिन कर ले में स्नान तो पूरे 1 महीना स्नान को पुण्य मिल जाए 3 दिन में। और जो को 5 दिन करे तो वो रही अच्छो पचमी के स्नान करवो बहुत ही अच्छो रहते। 5 दिन स्नान कर लो तो पूरे कार्तिक को पुण्य मिल जाते। भगवान जैसो अम्मा को करो ऐसो सबको करियो उन्हें बेटा बहू दे ऐसे सबको दे गो। कार्तिक में बहुत अच्छो कार्तिक स्नान रहते। कार्तिक में पुण्य दान सब करो। एक गांव में 4 चिड़िया रहती। 4 चिड़िया हती एक गांव में। तो अभी चिड़िया एक के लिए कार्तिक स्नान करने हैं तो कार्तिक स्नान करत रही वे चिड़िया। तो कार्तिक स्नान करत करत उन्हें हो गए बहुत दिन। अब भी चिड़िया चिड़िया कहने लगी एक बोली हमें तो करने अन्न को दान, दूसरी बोली हमें तो करने केला एला को फल को दान, तीसरी बोली कहने हमें तो कपड़ों को दान करने हैं कपड़ों को दान करो, चौथी बोली कहने कि हमें तो सोने चांदी को करने दान। अब कछु नहीं वे कार्तिक स्नान करता ही थी 4 चिड़िया। अब वे 4 चिड़िया हो गई खत्म। अब वे 4 चिड़िया एक राजा के थे 4 बेटियों के ये में जन्म ला उनने चिड़ियों ने राजा के ते बेटी के रूम में जन्म ला 4 चिड़ियों ने। तो एक को मिले फलाई फल खावे, एक को मिले माने खाना पीना उन्हें अन्न को दान करो तो है। और एक को मिले कपड़ा ही कपड़ा पहरवे, एक को सोने चांदी के आभूषण अच्छे अच्छे। अब भी के मैं अरे यार जो ये सोनी करने सो फिर भी बोली। फिर अब कछु नहीं राजा कहने लगे कि अब बेटियों हूँ अच्छो पालो पोसो। फिर भी आपस में बोली कहने के देखो कार्तिक के महीना में सबको करो चाहिए दान, जो नहीं कि एक ही चीज को करो सब चीज को करो चाहिए दान आने ये सब चीजें। राजा बोले कि एक जने राजा के थे पंडित जी आए। सो पंडित जी से बोले कि इन्होंने को सो फिर उन पंडित जी से पूछी राजा ने कि ले इनके भाग देखो कैसे हमारी बेटियों के। तो उनने कही जे माने पंडित जी ने कही अगले जन्म में जे 4 चिड़िया हती तुम्हारी बेटी इनने कार्तिक स्नान करी थी। कार्तिक स्नान के प्रभाव से जे
आपके ते इन्ने जन्म लो। बोली अच्छा कही एक ने करूँ अन्न को दान, एक ने करूँ कपड़ों को दान है, एक ने करूँ केला फल फूल को दान, और एक ने करूँ तो सोने चांदी को दान। इसे आप किते आई जे कार्तिक के प्रभाव से। तो बोले का फिर कह ले कि का अब आप किते आई, आप तो बड़ी भाग्यशाली हो के 4 बेटी भई। और फिर राजा ने बढ़िया चारों की अच्छी धूमधाम से रानी रानी कार्तिक का नाथ थी। तो रानी ने कार्तिक स्नान करे थे। तो बढ़िया फिर रानी ने कार्तिक स्नान में सब चार ही बेटियों हूँ अपने, फिर उनने फिर से स्नान करी दोबारा। फिर उनकी अच्छी जगह उनने शादी करी सब जनी कार्तिक स्नान में। सो रानी को देखो, सो रानी बढ़िया अपने सवेरे से उठे अपने काहे कार्तिक स्नान में 6 बजे स्नान कर लो चाहिए। कार्तिक आने जमुना जी गंगा जी में जाओ, चाहे अपन 5 बजे से जाओ तो उतनी टाइम देवी देवताओं को वास रहते। कार्तिक की महीना में सुबह जितना स्नान करो उतना ही अच्छे रहते। कई जने कदम भेंटत आंवला आंवली को पेड़ो 5 के दिन कदम हो भेंटू चाहिए। आंवरी नवमी हो तो उस दिन अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़े तरह खाना खाओ चाहिए। अपनो अन्न धन अक्षय होते सब आने परिक्रमा लगाओ कार्तिक स्नान को। सब आने सब महीनों में कार्तिक को महीना दान पुण्य की लाने सबकी लाने बहुत अच्छो बताओ है कार्तिक को महीना। राजा के 4 बेटी भाई सो राजा को उद्धार होगा बढ़िया। रानी ने कार्तिक स्नान करे, रानी हो मोक्ष में लगा बढ़िया। फिर विष्णु भगवान ने बढ़िया राजा रानी हो दर्शन दाई उन्हें उन्हें बैकुंठ धाम मिलो। ऐसी राजा रानी बैकुंठ धाम गए, ऐसी सब जने जाए। भगवान सबको अच्छो करियो। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करियो, लाइक करियो। राधे राधे।